नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026। तो बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है देखो वो है सीडीपी का, ठीक है ना। और सीडीपी में अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी करा रही हूँ, लेकिन मैं सीडीपी के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज थ्योरी भी आपको कराऊंगी, कंसेप्ट भी। जो हमारे फ्रेंड्स एक बार, दो बार, तीन बार फेल हो चुके हैं, क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए है बेहतरीन, लेकिन सभी के लिए है। कंसेप्ट बेस्ट होगा, सिंपली लैंग्वेज में होगा, ओके। और अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ के फॉर्म में सारी चीज़ें पढ़नी है, आपको बार बार इसका रिवाइज करना है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे 7505890761, ठीक है ना। सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। चलो, तो आज का जो सेशन है, आज का टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमता। टॉपिक यहाँ पे 5 है, क्लास यहाँ पे 5 है, जिसका नाम है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यह एक चर अवस्था है आपकी। देखो, अधिगम अक्षमता लर्निंग जो डिसऑर्डर होती है यहाँ पे वो किसे, जैसे कि यहाँ पे बात करें डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, ठीक है ना, डिस्ग्राफिया की पढ़ने में त्रुटि, लिखने में त्रुटि, ओके, ये सारी चीज़ें, गणित विकार में त्रुटि, तो वही है हमारी अधिगम अक्षमता। आइए इसे हम एक एक वन बाय करके यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। चलो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे डिसलेक्सिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीटेट का लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू फैक्ट से। जी हाँ, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। क्या होती है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई। देखो, बच्चे भैया बैठे हुए हैं, ठीक है ना, बच्चे बैठे हुए पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने में कठिनाई हो रही है, कॉमन, ठीक है ना, जेनेटिक है, कॉमन है, लैंग्वेज बेस्ड है, या फिर यहाँ पे न्यूरोबायोलॉजिकल है, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कमल लिखा हुआ है, लेकिन कमल को बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? कलम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कमल को बच्चे कलम पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सा, और सा को बच्चे वोज पढ़ रहे हैं। अगर लिखा हुआ है वाज, तो वाज को बच्चे शाह पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, न्यू क्लियर, तो न्यू क्लियर को बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? अनक्लियर पढ़ रहे हैं, ओके। यानी कि जो भी लिखा हुआ है ना, उसका विपरीत ही पढ़ना है भैया, उसका क्या पढ़ना है? विपरीत ही पढ़ना है, क्लियर है ना। तो वो क्या होता है? डिसलेक्सिया, यानी कि जहां पर जो भी लिखी हुई चीज है और उसे हम पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने में उनके अक्षरों में, वर्णों में, ध्वनि में त्रुटि करते हैं। लिखा हुआ तो देखो यहाँ पे कमल था, और कमल को हम भैया कलम पढ़ रहे हैं, तो देखो तो कितनी खाक यहाँ पे हम अपनी गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकार। और यहाँ से तो बार बार क्वेश्चन बनता है सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट डिस्ग्राफिया, ये होता है लिखने से संबंधित कठिनाई। क्या होता है? डिस्ग्राफिया, कि भैया जो लिखा हुआ है उसे सही से यानी कि जो लिख रहे हैं राइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आपको लिखना है यहाँ पे श्रमिक, आपको लिखना है यहाँ पे क्या? श्रमिक। तो आपने श्रमिक को इस तरह से श्रमिक बना दिया, श्रमिक का आपने इस तरह श्रमिक लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। यानी कि हार्ड से वर्ड। मैंने बोला आपको कि यहाँ पे लिखो भैया क्या, कि यहाँ पर लिखो क्या, शलगम, लेकिन आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया सलगम। आप इस सै में और इस सै में यहाँ पर पढ़ने में, ठीक है ना, अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि बोला गया है शलगम लिखना है, लेकिन आपने यहाँ पे सलगम लिख दिया, ठीक है ना, इस तरह से। यानी कि जहाँ पर आप क्या करते हैं, लिखने में त्रुटि होती है, सही ढंग से नहीं लिख पाते, कि बोल कुछ और रहे हैं लेकिन आप लिख कुछ और रहे हैं, ओके। सो वो लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। अब बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्कैलकुलिया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट फैक्ट्स है। डिस्कैलकुलिया गणितीय गणना से संबंधित विकार होता है। देखो, ये बच्ची बैठी हुई है भैया, इसके सामने ना पूरे देखो किस तरह से मैथ्स भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका दिमाग चकरा गया। देखो कैसे ऊपर को देख रही है, आंखें ऐसे फाड़ के, ठीक है ना भैया, इस बच्ची का दिमाग चकरा गया, और ये बच्ची कह रही है कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि जिस बच्चे को कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन करने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। क्या होती है भैया जी? प्रॉब्लम होती है, ओके। वो हमारे
गणितीय गणना से संबंधित समस्या वाले बच्चे होते हैं, यानी कि कुछ भी उन्हें सम्स दे दो लेकिन उनकी समझ नहीं आएगा, न फॉर्मूले याद होते हैं, न ही उनसे जो है क्वेश्चंस अच्छे से बनते हैं, न ही उनसे एग्जाम्पल्स याद होते हैं, न ही रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्मॉर्फिया। नेक्स्ट डिस्मॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति होती है। क्या है डिस्मॉर्फिया? ये है आपकी भ्रम वाली स्थिति, ठीक है ना, डिस्मॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप में भी अपने आप को हम आईने में देखते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ एकदम, भैया मेरा पेट भी नहीं निकला हुआ है, लेकिन आईने में देख रहे हैं भैया दिख रहा है कि पेट तो निकला हुआ है, आप फिट कहाँ है ना, आप फिट कहाँ हैं, आप तो अनफिट हैं, ठीक है। तो भ्रम वाली भ्रम, आप अपने ही मन में आपको भ्रम लगा हुआ है अपने आप को। आप यहाँ पे शीशे के सामने आईने के सामने खड़े हैं तो आपको अपने आप की पर्सनैलिटी जो है बिल्कुल मोटे टाइप की दिखती है, लेकिन वैसे आप परफेक्ट हैं, ठीक है ना। तो आप खुद ही अपने आप में देखने में भ्रम फील कर रहे हैं, ये होता है डिस्मॉर्फिया। बाय द वे बात करेंगे डिस्फेजिया, ये बोलने से संबंधित विकार होता है। क्या होता है डिस्फेजिया? बोलने से संबंधित विकार होता है, यानी कि जब हम बोल नहीं पाते, हम क्या बोल रहे हैं, बोलते वक्त गले में जो है यहाँ पर झंझनाहट हो गई, ठीक है ना, बोलते वक्त गला पक गया, या फिर यहाँ पे सही से आवाज़ नहीं निकल रही है, फेफड़े यहाँ पे सही नहीं है और टंग सही नहीं है, ठीक है ना, पूरा जो स्टोमच पूरी जो यहाँ पे बॉडी फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जो फेस एरिया है, फेस एरिया जो माउथ जो एरिया है वो सही तरीके से परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है क्या? डिस्फेजिया। क्या होता है? ये होता है डिस्फेजिया, जहाँ पर बोलने से संबंधित विकार होता है। मानो एक लड़की है भैया, मानो एक क्या है, लड़की है, और भैया लड़की अपनी मम्मा पापा से फ़ोन पे बात करना चाहती है, ठीक है ना, अपने विचारों को रखना चाहती है, अपनी समस्याओं को रखना चाहती है, और अपनी जो है यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे अच्छी जो है बातें बताना चाहती हैं, ठीक है ना, लेकिन बोल नहीं पा रही है ना, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि बोलने में क्या है, वो यहाँ पर अक्षम है, बोलने से संबंधित विकार है, सही तरीके से अपनी बातों को कह नहीं पा रही, कि कहना कुछ और चाहती है लेकिन बोल कुछ और रही है, ठीक है ना। तो ये होता है डिस्फेजिया। क्लियर है? अभी बात करेंगे डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया ये शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होते हैं। क्या? डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होते हैं। डिस्प्रेक्सिया किसकी बात करेंगे? डिस्प्रेक्सिया की बात करेंगे। देखो शारीरिक कौशल से संबंधित यहाँ पर क्या होते हैं? विकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शारीरिक कौशल से कैसे संबंधित विकार होते हैं कि अगर हम बात करें, देखो जो आपके क्रिकेटर जो यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आपके विराट कोहली है, ठीक है ना, और सचिन तेंदुलकर वगैरह के खेलते हैं भैया क्रिकेट आपके, ठीक है ना। तो अब देखो जो है बॉल को कैच करते हैं, ठीक है, तो भैया चलो ऐसा होता है कि एक बार कैच नहीं कर पाए, दो बार नहीं कर पाए, तीसरी बार कैच कर ले, ठीक है, लेकिन अगर हम बॉल उछाल रहे हैं और बॉल को हम बार बार कैच ही नहीं कर पा रहे, और हमारी जो है बॉल तो इधर से आ रही है लेकिन देख हम इधर रहे हैं, ठीक है ना, और भैया पकड़ना तो हमें उधर है जाके, लेकिन पकड़ इधर रहे हैं, यानी कि हमारे अपने जो पर्सनैलिटी जो शारीरिक अंग है हमारे इन पर ही जो है नियंत्रण नहीं है, ठीक है ना। दोनों में हम यहाँ पर कहते हैं ना कि दोनों में मेल नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना, अपनी आंखों का और अपने हाथों का एक कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। ओके, ये शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है कि भैया आप चल रहे हैं, चलते चलते आप गिर गए, बार फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है। चलिए समझ आया? नेक्स्ट है डायस्थेरिया। डायस्थेरिया विकार ये होता है तनाव से संबंधित, ये होता है क्या? तनाव से संबंधित विकार, ठीक है ना। क्या होता है? तनाव से संबंधित। मानो कि फॉर एग्जांपल आप जो है पढ़ने के लिए बैठ गए, लेकिन भैया जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपका सिर चकराने लगा, आपका भैया सिर चकराने लगा, ठीक है ना, आपकी बुद्धि गोल हो गई बिल्कुल, ओके, आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तनाव या फिर तनाव से जूझ रहे हैं, आप किसी बात को लेकर चिंतित है, या फिर आपने अपने मन में कुछ भी ऐसे ही यूं ही चीज़ें तनाव फैलाया हुआ है, ठीक है ना, और आप बहुत गंभीर जो है तरीके से उस पर चिंतन कर रहे हैं। ओके, चलो, तो ये तो थे यहाँ पे जो मैंने ये 7 कराया ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल देख लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी आपका यहाँ पे सीटेट में जो है संलीनता विकार, गतिशील, ADHD, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो इनके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी। ADHD, सबसे पहले तो ADHD की फुल फॉर्म याद रखें। ADHD यानी कि अटेंशन
डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। यानी कि इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, ठीक है ना, एक चीज़ पर। मानो कि ये बच्चा बैठा हुआ है, इसके पास में ये बुक है और इस बुक पर बच्चा एक साथ बैठे हुए, ठीक है ना, 1-2 घंटे तक यहाँ पर ध्यान फोकस नहीं कर पा रहा है। देखो बोर हो गया या फिर तनाव फील हो गया, देखो सिर पकड़ लिया इस बच्चे ने अपना, या फिर बहुत हाइपर एक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत फास्ट किसी एक कार्य को फास्ट करना, है ना, इस तरह के जो बंदे होते हैं उनमें होते हैं ADHD विकार होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट का। और ये देखो ये सबकी जान है, सबलीनता यानी कि आत्मकेंद्रिता, ठीक है ना, ऑटिज्म जिसे कहते हैं। दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। सवलीनता का मतलब क्या होता है, जो बच्चे ज़्यादा ग्रुप्स में नहीं रहना पसंद करते हैं, ना ज़्यादा किसी से बात करना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, ठीक है ना, वो होता है सवलीन विकार। दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। यानी कि अब देखो बच्चा कार से खेल रहा है तो बस इस कार से अकेला ही खेल रहा है, अकेला खड़ा है तो अकेला ही खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, अकेला कूद रहा है तो अकेला ही है यहाँ पर, ठीक है, इन जो है गुड्डो गुड़िया से खेल रहा है, अकेला बैठा हुआ खेल रहा है ना, ग्रुप्स में नहीं खेल रहा है, ना ही ज़्यादा एक्टिव है, ना ज़्यादा बोलने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। ये होते हैं जो अपने आप में खोए रहते हैं, सवलीन होते हैं, आत्मकेंद्रिता होता है, इन्हें हम कहते हैं ऑटिज्म यहाँ पे। ओके, यानी कि सवलीनता विकार वाले जो बच्चे होते हैं। और यहाँ से बार बार सीटेट में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना आप। ओके, एक और आपके बीच फैक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है RPWD एक्ट 2016। RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़कर 21 प्रकार कर दिए गए और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। RPW एक्ट 2016 ही संसद के द्वारा लाया गया है और ये किस लिए लाया गया है, जो बच्चे विकलांग से जूझ रहे हैं उनके बारे में सारी चीज़ें बताई हुई है इसमें, ठीक है। इसमें 37 पेज है, लेकिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, इतनों को, ठीक है ना, सिर्फ ओनली यही पढ़ना है, सिर्फ यही, ठीक है। इसके स्थान पर क्या किया गया, कब लाया गया, कितने प्रकार थी, ये चीज़ें, ठीक है ना। RPWD एक्ट 2016 यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ये यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है। बाय द वे अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा मैंने फॉर एग्जांपल्स आपको समझाया है कि अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उन्हें आप किस तरह पढ़ाएंगे, किस तरह की सामग्री यूज़ कराएंगे, सारी चीज़ें इसमें फॉर्मेलिटीज़ दी हुई है, ठीक है ना। चलिए यहीं पर देखो इसके द्वारा सुझाई गई क्या क्या युक्तियां है, जो ये RPWD एक्ट 2016 है। जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, यानी कि आप यहाँ पर सभी के साथ में समान जो है सम्मान करेंगे सभी का, और सभी के साथ में समान व्यवहार करेंगे, ठीक है। कि अगर आपके सामने कोई विकलांग बच्चा है, आप उसकी मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे उस पर, ठीक है, या फिर उनमें भेदभाव क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना, किताबें, टेलम आदि उपलब्ध कराना, ठीक है। सेम बच्चों को इस तरह से ही आप प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया सभी बच्चों की सेम रखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, बस जो विकलांग बच्चे उन्हें उसी तरह से आपको यहाँ पर सामग्री यूज़ करानी होगी कि जो बच्चा देख नहीं सकता तो उसे उस तरह की ब्रेल लिपि यूज़ कराओगे आप, जो सुन नहीं सकता, श्रवण बाधित है यहाँ पर, उसे आप ऑडियो जो है ऑडियो जो यहाँ पर है, ठीक है, उस माध्यम से पढ़ाएंगे टेप रिकॉर्डर के। नेक्स्ट है गामक गतिमान अक्षमता। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मांसपेशियों का सही तरीके से नहीं चलना इससे संबंधित होती है, जिससे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की अक्षमता। मानो कि हाथ में हम कोई वस्तु नहीं पकड़ पा रहे, बार बार हाथ से छूट जाती है, गिर जाती है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है हमारे हाथ पर, ठीक है। या फिर हम सही से नहीं चल पा रहे हैं, सही से कूद नहीं रहे हैं, हाथ में कोई वस्तु, ठीक है, ना पकड़ पाने की क्षमता, ये शारीरिक अक्षमता। गतिमान, चलने में प्रॉब्लम में, चल रहे हैं तो गिर जाते हैं, या फिर चला नहीं जाता है, कमर दुखती है, पीठ दुखती है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, क्लियर है। ये गामक गतिमान अक्षमता
आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। सो आज का सेशन था यहाँ पे अधिगम अक्षमता वाला टॉपिक। सो क्लियर है, ओके। बेस्ट यहाँ पे जो है, और बहुत कम बात करें, सिर्फ और सिर्फ जो है 15-20 मिनट का ही सेशन रहता है, वीडियो रहती है, ठीक है। और छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इसके लिए यही लास्ट क्वेरी है, फटाफट सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तभी आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सारी चीज़ें सब कुछ कंप्लीट कराऊंगी मैं यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।